हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 72 दिनों के ब्रेक के एक दिन बाद कोरोना से फिर हुई 2 लोगों की मौत, हालांकि पॉजिटिव संख्या सबसे कम। कोरोना को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन में बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में आ रहे लोग, जिसके आवेदन पर टैक्स घटा उसी से पूरे टैक्स की वसूली कर ली सरकार ने। मामला अमेरिकी संस्थान द्वारा दिए गए सब फुल्लर संयंत्र का, जिसका अधिष्ठापन कार्य चल रहा दरभंगा में। और दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट कांड की गुत्थी अब भी अनसुलझी, एटीएस की टीम भी ले चुकी है जायजा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 72 दिनों के बाद शुक्रवार को कोरोना से मौत का जो सिलसिला थमा, चक्र टूटा, लेकिन एक दिन के बाद शनिवार को फिर 2 की मौत हो गई। कोरोना वार्ड में 2 ने दम तोड़ा, एक दरभंगा के और एक सुपौल के। इन लोगों की जान चली गई। हालांकि मरीज की संख्या काफी कम हो गई है। 72 दिनों के बाद एक सुकून मिला शुक्रवार को, जब मौत नहीं हुई, लेकिन शनिवार को 2 मौत। हालांकि पॉजिटिव की संख्या में काफी कमी रही। 8 अप्रैल से कोरोना की दूसरी लहर में लगातार मौत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो खत्म हो ही नहीं रहा था। कभी कोरोना वार्ड में, कभी निजी अस्पताल में, तो कभी होम आइसोलेशन में मौत 1, 2 क्या 1.5 दर्जन तक हुई। ऐसी परिस्थिति में एक दिन पहले शुक्रवार को जब मौत की संख्या शून्य हुई तो उम्मीद की एक किरण। कोरोना वार्ड से लेकर निजी नर्सिंग होम और होम आइसोलेशन में एक मौत की सूचना नहीं आई। लगा कि कोरोना थमेगा, रुकेगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि शनिवार को कोरोना वार्ड में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक कुशेश्वर स्थान के, जबकि दूसरी महिला सुपौल की रहने वाली थी, जिसमें एक ने शनिवार की सुबह दम तोड़ दिया। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले 60 वर्षीय एक वृद्ध ने दोपहर में अंतिम सांस ली। हालांकि पॉजिटिव की संख्या में काफी कमी रही। अब बहरहाल 72 दिनों के बाद एक दिन का ब्रेक तो मिला है। मुक्तिधाम में चिता को कई दिन ब्रेक मिला है। 44 दिन तक वहां भी चिता शांत नहीं हुई थी और उसके बाद रह कर चिता की संख्या कम हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अब इंतजार है मिशन शून्य का, चाहे वह मुक्तिधाम हो, कब्रिस्तान हो या फिर कोरोना का वार्ड हो या होम आइसोलेशन हो। अब बात करते हैं कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन की। वैक्सीन है जरूरी, अगर आप अर्हता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए।
हालांकि जोश खरोश के साथ बारिश के बावजूद लोग काफी संख्या में आ रहे हैं वैक्सीन लेने। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन और अच्छी खासी संख्या में बारिश के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। जिंदगी की जंग में जिंदगी को पटरी पर धीरे धीरे लाने की कोशिश कवायद और उसमें सबसे बड़ा हथियार कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीनेशन। आमतौर पर अभी सभी समुदाय में लोग वैक्सीन लेने के लिए निकल रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत। कोरोना को अगर हराना है तो मास्क पहनना होगा, हाथ साफ करना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीनेशन लगानी होगी। इन केंद्रों पर उमड़ी ये भीड़, चाहे वह 18 से 44 वर्ष का हो या 45 वर्ष से अधिक का, यह दर्शाता है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सामूहिक तैयारी हो गई है और अब कोरोना को परास्त करने के लिए जंग में हर कोई है तैयार, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो। अमेरिकी संस्थान कबीर सेवा संस्थान दरभंगा को सब संस्कार हेतु संयंत्र सौंपा है। इसका अधिष्ठापन में जिला प्रशासन, निगम और कबीर सेवा संस्थान को सहयोग करना है। मशीन आ गया है और बारिश के कारण बाधा है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर इसके अधिष्ठापन के साथ चालू होने की भी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन को अमेरिकी संस्था ने क्रय किया और उसके बाद इस पर 18% जीएसटी को लेकर भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक पत्राचार किया। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन और कबीर सेवा संस्थान ने दोनों ने सरकार से आग्रह किया था कि टैक्स माफ कर दिया जाए। इस पर चर्चा हो रही थी और 5 तारीख को जब मशीन पूरा कंप्लीट हो गया तो 9 एवं 10 जून को वहां से परमिट बनाकर मशीन वहां से चला। ऐसे में रोड परमिट के लिए 18% जो टैक्स था अग्रिम दिया गया 21 लाख रुपया पर 3,78,000 रुपया का टैक्स वाउचर बनाकर मशीन चला। 12 जून को इसी आवेदन पर सरकार ने टैक्स घटा दिया, 18 से 5% कर दिया, लेकिन जिसके आवेदन पर टैक्स घटा उससे ही छूट नहीं मिली, उसका 18% काट लिया गया है। ऐसे में कबीर सेवा संस्थान ने सरकार में वित्त मंत्रालय से पुनः आग्रह किया है कि वो राशि लौटाई जाए। मुक्तिधाम शमशान घाट में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार ये पहुंचा है हरियाणा से, जहां सब संस्कार के लिए फ्यूनरल मशीन जो अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैथिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जयपुर फुट यूएसए के सहयोग से मिला है, उसे उतारा जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है। कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति और नगर निगम के लोग इसे उतारने में लगे हैं। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से यह मशीन जो हरियाणा में बना है, 25 दिन में रिकॉर्ड में यह तैयार हुआ और ट्रकों में भरकर यहाँ पहुँचा। क्रेन के सहारे उतारने पर इस मशीन में एक पखवाड़ा में अधिष्ठापन हो जाने की संभावना है और इसके अधिष्ठापन में जिला प्रशासन, निगम और कबीर सेवा संस्थान व्यय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि अमेरिकी संस्था ने तो इस मशीन की कीमत अदा कर दिया, लेकिन इस पर 18% टैक्स था, जिसके लिए अमेरिकी संस्था और कबीर सेवा संस्थान लगातार वित्त मंत्रालय से पत्राचार कर रहा था। मामले पर कोई निराकरण नहीं हुआ। मशीन जब 5 जून को तैयार हो गया तो 4 दिन इंतजार करने के बाद अलग अलग ट्रकों में जो अग्रिम दी गई थी उस पर 3,76,000 रुपया का टैक्स विपत्र काट कर रोड परमिट बनाकर दरभंगा के लिए यह मशीन आ गया। जून में अब जो सप्लायर है उसे टैक्स अदा करना होगा। यह टैक्स या तो अमेरिकी संस्था को देना है या कबीर सेवा संस्थान को अदा करना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मशीन जब यहां पहुंचा तो 12 जून को भारत सरकार ने कबीर सेवा संस्थान और अमेरिकी संस्था के इस आवेदन को आंशिक मानते हुए 18% जीएसटी घटाकर 5% कर दिया। लेकिन आश्चर्य पहलू यह है कि जिसके आवेदन पर टैक्स घटाया गया पूरे भारत में, उससे ही 18% टैक्स लिया गया। इसके लिए अमेरिकी सेवा संस्थान के लोगों ने वित्त मंत्रालय को 2300 वर्ष पहले की बात याद कराई है कि इतिहास गवाह है कि 2300 साल पहले भी सब संस्कार में जो टैक्स लिया जाता था उसके विरुद्ध आवाज उठी थी। कबीर सेवा संस्थान ने भी पत्राचार किया है, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी जो 13% टैक्स लौटाना था नहीं लौटाया, जिसके आवेदन पर पूरे भारत में इस मशीन पर से टैक्स हटा। कोरोना काल में सबों का ढेर देखकर अमेरिकी संस्था ने कबीर सेवा संस्थान को यह मशीन प्रदत्त किया। इसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर नगर निगम दरभंगा ने भीगो मुक्ति धाम में इसे अधिष्ठापन के लिए एनओसी दिया। तय हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस और जनहित में कबीर सेवा संस्थान, निगम और प्रशासन मिलकर इसका अधिष्ठापन करेगा, संचालन करेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी, समय की भी बचत होगी, सुरक्षा भी होगा। लेकिन अमेरिकी संस्था ने इतनी बड़ी राशि से संयंत्र तो दे दिया, लेकिन सरकार ने उस पर 18% जीएसटी लगा दिया था। बहरहाल अभी भी 13% राशि लौटती है तो अधिष्ठापन में कबीर सेवा संस्थान को मदद मिलेगी। अब देखना है भारत सरकार ये राशि लौटाती है या लौटाती भी है तो कब तक। और बात करते हैं कोरोना में नेताजी के कॉन्फिडेंस की। जी हाँ, अगर पद मिल जाए तो कोरोना आपको टच शायद नहीं कर सकता। जी हाँ, हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर निरीक्षण जब करते हैं तो कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाकर मानो सांसद का जो तगमा है तो कोरोना भी इनसे दूर भागेगा। ये अलग बात है कि 15 अप्रैल से 25 मई तक जब 40 दिनों का कहर था और ऐसी परिस्थिति में नेता सबसे ज्यादा भयभीत थे और लोग संघर्ष कर रहे थे। बहरहाल बिना मास्क के निरीक्षण, यह कैसा संदेश? ये तस्वीर किसी तीसरे चौथे ने नहीं खींची है, बल्कि जो एमपी दरभंगा का मीडिया ग्रुप है, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने खुद डाला है। बिरौल प्रखंड अंतर्गत +2 सती विद्यालय पर्री का शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यानी ये वर्तमान की तस्वीर है, कोरोना काल की तस्वीर है, जब ऑन लॉकडाउन 2 से पूरा सूबा क्या देश संघर्ष कर रहा है। सांसद ने कई आदेश दिए, कई निर्देश दिए, कहीं निरीक्षण किया, कहीं समीक्षा की। उनके साथ डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान, डीपीओ माध्यमिक, बीईओ बिरौल, कोऑर्डिनेटर बीआरपी बिरौल सहित भाजपा जिला मंत्री उमेश चौधरी, घनश्याम राय, शशिकांत ठाकुर, अवधेश झा, शिवजी यादव, नंदकिशोर झा बेचन, हीरा प्रसाद ठाकुर, कैशलेंद्र आदि मौजूद रहे। लेकिन तस्वीर देखिए, आप पद पर गए तो मानो कोरोना प्रूफ है। ये अलग बात है कि 15 अप्रैल से 25 मई तक जब कोरोना का अटैक हो रहा था, नेतागण सबसे ज्यादा भयभीत थे। लेकिन अचानक कोरोना कम हुआ तो नेता कितने पावरफुल हो गए। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा, सांसद जैसा, न मास्क लगाने की जरूरत, न सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत, निर्देश इस तरह दे रहे हैं मानो कोरोना इनके सामने कुछ है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना लॉकडाउन में लोगों से सारे नियम पालन करने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये अपील इन सब से दरकिनार सांसद कोरोना प्रूफ हैं। ये शनिवार की तस्वीर है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। 72 दिनों के ब्रेक के एक दिन बाद कोरोना से फिर हुई 2 लोगों की मौत, हालांकि पॉजिटिव संख्या सबसे कम। कोरोना को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन में बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में आ रहे लोग, जिसके आवेदन पर टैक्स घटा, उसी से पूरे टैक्स की वसूली कर ली सरकार ने। मामला अमेरिकी संस्थान द्वारा दिए गए सब फुल्लर संयंत्र का, जिसका अधिष्ठापन कार्य चल रहा दरभंगा में। और दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट कांड की गुत्थी अब भी अनसुलझी, एटीएस की टीम भी ले चुकी है जायजा। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिर से कुछ अन्य खबर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग का कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश्वर झा द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला में दू गोट वाचस्पति मिश्र का भी लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक का पुनरीक्षण खुद कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने किया है और संपादन डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक हैं। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनाथ झा द्वारा रचित मैथिल सदाचार चित्रामणि नामक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। उक्त जानकारी देते हुए उप कुलसचिव प्रथम शशि निशिकांत ने बताया कि मौके पर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी व स्थानीय विद्वान उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े नाले जिनका लिंक कमला नदी से है, उनकी सफाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया। नगर निगम द्वारा जिन नालों की सफाई का काम किया जा रहा है उसे लगातार जारी रखा जाए। जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नाला उड़ाही कार्य में अतिक्रमण के कारण उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटवाने का भी अनुरोध किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दिया गया। सफाई कार्य में बिजली के तार से हो रही कठिनाई को भी ठीक करवाने के निर्देश बिजली विभाग को निर्देशित किया गया। टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 21 जून को इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जिला के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 21 एवं 22 जून को इस अभियान को विशेष रूप से सफल बनाने हेतु संपूर्ण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराएंगे एवं इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर टीकाकरण स्थल चिन्हित करने, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। 21 जून को मुख्यमंत्री के संबोधन 4 से 4:45 तक लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे, जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, जीविका दीदियों को भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को भी 21 जून को अपने अपने आवंटित प्रखंड में भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई और हजार लोग इस बीमारी से इंतकाल कर गए। दरभंगा में भी बहुत सारी मौतें हुई।
जिसको रियाज खान कादरी अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत और उनकी कमेटी के मेंबर ने रीति रिवाज के तहत जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन किया। जितने लोग कोरोना से इंतकाल किए, चाहे वह मर्द हो या औरत, उन सब के इसाले सवाब के लिए अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से फैजुल्ला खां बीबी जाहिदा मस्जिद में कुरान खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में मदरसे के बच्चे, ओलमा के अलावा जिनके घर वाले इंतकाल कर गए उनके परिजन मौजूद थे। कुरान खाने के बाद तमाम मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। कुरान खानी में मदरसे के बच्चों के अलावा जिन लोगों ने शिरकत की उनमें मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना अब्दुल अहद, मौलाना रजा उल मुस्तफ़ा मिसवाही, मौलाना अहमद रजा कादरी, सदर आलम मौलाना अशरफ रजा कादरी, इंजीनियर गनी हैदर खान, इंजीनियर राशिद इकबाल खान, मोहम्मद उमर, शमशोहोदा खान, आरजू अरूफ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शकील। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जगह जगह चौक चौराहों पर गाड़ी चेकिंग के साथ मास चेकिंग अभियान जोरों पर। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग के साथ ही वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात चेक किए गए, हेलमेट भी चेक किया गया, नहीं रहने पर फाइन काटा गया। बात करते हैं स्टेशन पर बम ब्लास्ट कांड की। जी हां, लगातार एटीएस की टीम आ रही है, आईजी आए और यह मामला पेचीदा बनता जा रहा है। आखिर किस कारण, किस उद्देश्य से यह ब्लास्ट का सामान यहां आया? क्या यह ट्रायल था या एक चूक थी या एक बड़ा अभियान? ये अब तक अनसुलझी पहेली। बहरहाल पुलिस का दावा कि जल्द ही इसका रहस्योद्घाटन होगा। सूत्र के अनुसार जहां से सामान खरीद की गई थी वहां का पता चल गया है। अब पता ये चलना है कि दरभंगा में उसके तार कहां से जुड़े। 3 दिन पहले दरभंगा स्टेशन पर सिकंदराबाद से चल रहे सामान में जब ब्लास्ट हुआ तो इसके तार अब तक सुलझे नहीं है, न खुला है। ब्लास्ट तो यहां हो गया, लेकिन इसके तार सिकंदराबाद से जुड़े हैं। दरभंगा से कहां, कितनी गहराई से जुड़े हैं, इस उधेड़ बूंद में रेल पुलिस से लेकर जिला पुलिस और एटीएस की टीम भी खाक छान रही है। सूत्र के अनुसार ये तो पता चल गया है कि सिकंदराबाद में सामान कहां से खरीदा गया था, लेकिन इसका असली सूत्रधार कौन है यह जानकारी अब तक अप्राप्त है। हालांकि पुलिस और एटीएस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा। आखिर यह ट्रायल था या कहीं न कहीं से अचानक विस्फोट हो गया जिससे यह मामला यहां फंस गया। इस गुत्थी को सुलझाने में रेल पुलिस, जिला पुलिस और एटीएस की टीम लगी हुई है। मालूम रहे कि पहले से भी दरभंगा का आतंकी कनेक्शन लगा है, इसलिए सरकार, प्रशासन और खुफिया विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसी परिस्थिति में अब यह जानना जरूरी है कि कपड़े का यह बंडल किस रूप में वहां आया, क्योंकि आमतौर पर कपड़े का व्यापार सिकंदराबाद से मिथिला, दरभंगा में नहीं होता है। कपड़े का व्यापार अधिकतर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से होता है। ऐसी परिस्थिति में वह कपड़ा भेजना एक साजिश और दिखावा तो नहीं था। इसे सुलझाने में लगी है पुलिस। जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। हायाघाट प्रखंड के बसा मिर्जापुर पंचायत के दिघरा गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हायाघाट प्रखंड के बसहा मिर्जापुर पंचायत के दिघरा गांव की यह घटना है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार दिलचंद्र सहनी शुक्रवार की शाम शौच के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की। सुबह होने के बाद गांव में ही जेसीबी द्वारा खोदे गए गड्ढे के पानी में लाश मिली। गेलखिन पंचुआ करेला, प्यार हुई से गेलखिन, हमरा गेलखिन। न बालक बच्चा, हमरा कोई नहीं, न सास ने ससुर ने भैंसुर कोई नहीं, न बालक बच्चा के देखे वाला।
मेरा बाल बच्चा के देख। बात करते हैं जल जमाव की, नगर निगम के कार्यों की। जी हाँ, वार्ड 29 की चर्चा करते हैं तो जल जमाव की चर्चा कैसे न हो। पूर्व पार्षद मुन्ना खां गैंग लेकर वहां पहुंचे और पहले से ही सफाई में दुकानदार जुटे हुए थे। ये तो हर दिन की कहानी है। कहा भी न जाए और कहे भी न रहा नहीं जाए, कहे भी तो किससे कौन सुनेगा मेरी फरियाद। यह कहानी नहीं, यह जुबानी है वार्ड 29 के लोगों की, पूर्व पार्षद मुन्ना खान की। शनिवार को खुद ही दलबल के साथ गैंग लेबर जेसीबी ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए नाले की सफाई करने। जब तक वह पहुंचते उस इलाके के जितने भी दुकानदार थे वह खुद लगे हुए थे नाले की सफाई में। आखिर कहते भी किससे और कब तक? नगर निगम मौन धारण की हुई है। नगर निगम के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। इस परिस्थिति में अपना हाथ जगन्नाथ ही काम आता है। वार्ड 29 जहां कई वर्षों से यह शिकायत है, कई धरने दिए गए, कई प्रदर्शन हुआ और इसके बाद भी यहाँ के जल जमाव के निकासी का कोई रास्ता नहीं निकला, कोई विकल्प नहीं निकला। हर बार प्रयास पार्षद मुन्ना खान के द्वारा ही किया जाता रहा है और वह भी सफल तरीके से ही। सराहनीय काम अपनी जनता के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए। बात करते हैं शराब जब्ती की। 45 लीटर शराब के साथ कारोबारी को धर दबोचा गया। 45 लीटर शराब के साथ कारोबारी को धर दबोचा गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के पुलिस ने व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने 5 पेटी में बंद 45 लीटर शराब भी बरामद किया। राजनीति की बात, जदयू सेवा दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जदयू सेवा दल उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा थे, जिनका जोरदार स्वागत किया। सर्वसम्मति से रिजवान अहमद को जिला अध्यक्ष चुना गया। जदयू सेवा दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जदयू सेवा दल उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा पहुंचे थे, जिनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से रिजवान अहमद को जिला अध्यक्ष चुना गया। किलकारी बाल भवन में चल रहे 17 दिवसीय ऑनलाइन समर कैंप का समापन। किलकारी बिहार बाल भवन दनभंगा में चल रहे 17 दिवसीय ऑनलाइन समर कैंप का समापन हो गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, साहित्यकार पटना, मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक ज्योति परिहार किलकारी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लावण्य कृति सिंह काव्या, पूर्व विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साथ प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश एवं समर कैंप से जुड़े सभी विशेषज्ञ मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। सभी ऑनलाइन से जुड़े अतिथियों तथा बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया गया। किलकारी के निदेशक ज्योति परिहार ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। यह समर कैंप 2 जून से लेकर 19 जून तक चला, जिसमें 3 जून से 17 जून तक बच्चे समर कैंप से जुड़कर 40 तरह की गतिविधियां सीखी। किलकारी हर वर्ष बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित करती है। इस वर्ष भी समर कैंप आयोजित की है। इस वर्ष बच्चों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से समर कैंप आयोजित किया गया। यह समर कैंप 2 जून से 19 जून तक रखा गया था। तो 2 जून को हम लोग समर कैंप का उद्घाटन किए और 3 जून से बच्चे लगातार ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चे सीखे और 17 तारीख तक बच्चे सीख रहे थे। 18 तारीख के बच्चे अपने घर पर ही प्रदर्शनी लगाए और प्रस्तुति किए और 19 तारीख को आज समापन है, जिसका हम बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी घर पर लगाया गया था, प्रस्तुति की गई थी, उसका हम लोग आज दिखाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से अतिथियों को और कई जुड़े हुए बाहर से जो बच्चे जुड़े हैं उन सबको हम आज दिखाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक बहाली की नई नीति के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने मौन धारण कर प्रदर्शन किया। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक बहाली की नई नीति के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने मौन धारण कर प्रदर्शन किया। जो है कि पिछले 3 साल से हम लोग हैं और सरकार का जो संकल्प है कि पुराने वाले को फिर से
पुराने ही की भांति पुराना जो संकल्प संख्या है उसी भांति रिन्यूअल कर देना है। लेकिन रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि नया जो संकल्प संख्या है फिर से इंटरव्यू लेंगे, आप पुराने वाले को भी नया वाले की तरह नया वाले संकल्प से जोड़ते हैं, जबकि सरकार का जो पत्र है उसमें ऐसा नहीं है। पुराने वाले का जो इंटरव्यू यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लिया, कमेटी बनी, इंटरव्यू हुआ, तो बार बार पुराने वाले का इंटरव्यू क्यों होगा? तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 72 दिनों के ब्रेक के एक दिन बाद कोरोना से फिर हुई 2 लोगों की मौत, हालांकि पॉजिटिव संख्या सबसे कम। कोरोना को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन में बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में आ रहे लोग, जिसके आवेदन पर टैक्स घटा उसी से पूरे टैक्स की वसूली कर ली सरकार ने। मामला अमेरिकी संस्थान द्वारा दिए गए सब फुल्लर संयंत्र का, जिसका अधिष्ठापन कार्य चल रहा दरभंगा में। और दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट कांड की गुत्थी अब भी अनसुलझी, एटीएस की टीम भी ले चुकी है जायजा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।